धन्यवाद हो उस प्रेमी परमेश्वर का जिन्होंने हमें इतना प्रेम किया, सबको एक जैसे प्रेम किया। धन्यवाद करती हूँ उस प्रेमी परमेश्वर को जिन्होंने ना कभी जात देखा ना कभी धर्म देखा। उस परमेश्वर के सामने हम सब एक है। वो कोई जात नहीं देखता, वो कोई धर्म नहीं देखता। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो सब मानव जाति को प्रेम करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, वो पर्टिकुलर कोई क्रिश्चियन धर्म से नहीं। परमेश्वर ने सारे जगत के मानव को प्रेम किया, हम सब को प्रेम किया। उन्होंने कोई भी पर्टिकुलर धर्म के लोगों को प्रेम नहीं किया। उन्होंने कोई भी पर्टिकुलर यहूदी धर्म के लिए, यहूदी जाति के लोगों के लिए नहीं आया। वो सारा जगत के लिए आया, सारा मानव जाति के लिए। वचन को पढ़ते हैं और समझते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 4 वचन से पढ़ेंगे। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, इसीलिए वह सूखा नमक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यहीं बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तो यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? हाँ मेरे दोस्तों, इस सामरी स्त्री ने परमेश्वर यीशु मसीह को ऐसा क्यों कहा कि तू यहूदी होकर मुझ जैसे सामरी स्त्री को पानी क्यों मांगता? क्योंकि यहूदी लोग सामरी के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। वो अछूत मानते थे, उनको ना तो छूते थे, ना तो उनके हाथ का खाना खाते थे, ना उनके साथ उठना बैठना था। वो लोग उनको अछूत मानते थे, छोटा जाति मानते थे। इसलिए सामरी स्त्री जब सुनी कि यीशु मसीह उसको पानी मांग रहा है तो वो अचंबा हो गई और इस प्रकार कहा, क्योंकि यीशु मसीह भी यहूदी थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तो परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह यहाँ क्या कहे सामरी स्त्री को? सामरी स्त्री को ये कहे कि यदि तू मुझसे जानती तो तू मुझे जीवन का जल मांगती। आज क्या हो रहा है आज के डेट में मेरे दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों? आज का डेट में सब लोग जात धर्म के पीछे पड़े हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जात धर्म की बात कौन करता है? जात धर्म की बात वो करता है जो सच्चा परमेश्वर को नहीं जानता। इसलिए यीशु मसीह कहे कि यदि तो मुझसे जानती तो इस प्रकार ना कहती। जो लोग धर्म बदल देने के आरोप में मसीही लोगों को सताव करते हैं, उनको सताते हैं, उनको पता नहीं है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। वो नहीं जानते कि सच्चा परमेश्वर कौन है, वो यीशु मसीह को नहीं जानते, इसीलिए वो जात धर्म की बात करते हैं। जो सच्चा परमेश्वर को जान लेता है कि वो कितना प्रेमी परमेश्वर है, वो कोई जात धर्म ने नहीं बनाया, जात धर्म तो मनुष्य ने बनाया है। अगर वो जानता कि सच्चा परमेश्वर कौन है तो कभी वो जात धर्म की बात नहीं करता। सामरी स्त्री नहीं जानती थी कि जो उससे पानी मांग रहा है वो सच्चा परमेश्वर है और उन्होंने ही उसको बनाया है। इसलिए वो ऐसा बोली कि तू यहूदी है और मुझे पानी क्यों मांगता? यीशु मसीह ने कहा, अगर तू मुझे जानती तो तू मुझे जीवन का जल मांगती। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह जीवन का जल है। अगर यीशु मसीह को कोई पीता है उस जीवन का जल को, वो अनंत काल तक कभी प्यासा ना होगा। ये जल के बात छोड़ दीजिए, ये संसार के जल तो हम पीते हैं और मर जाते हैं और बार बार प्यासे होते रहते हैं, लेकिन उस जीवन का जल, यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं ही जीवन का जल हूँ। अगर मुझे जो पीता है वो अनंत काल तक सारा जीवन प्यासा ना होगा। जो यीशु मसीह को जान लेता है उसका कोई जात नहीं रहता, उसका कोई धर्म नहीं रहता, वो सिर्फ और सिर्फ मसीह ही रहता है। हालेलुया। जो बड़े जात के लोग होते वो छोटे जात को छूते नहीं है, उनके हाथ से खाते नहीं है। अगर वो जिस कुएं से पानी लाते हैं उसी कुएं से वो पानी भी नहीं लाते। मैं अपने एक बात को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी, एक नल था, मैं पानी लेने के लिए गई और जब मैं उस नल को टच की पानी लेने के लिए, चलाने के लिए नल को, तो एक लेडीज आती है जो बड़े जात की थी। वो
मुझे बोलती है दूर हो जा। जब मैं दूर हो गई तो एक बाल्टी पानी भर ली और उसी एक बाल्टी को उस नल के ऊपर डाल दी। तो ये क्या होता है, पानी के लिए लोग इस संसार में झगड़ा कर रहे हैं, ऊंच नीच भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, जो यीशु मसीह को जान लेता है उसका कोई जात नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता, वो मसीही हो जाती है। और आज देखिए यीशु मसीह ने मुझे जीवन का जल दिया और मैं आपके सामने उस परमेश्वर की महिमा कर रही हूँ। ईश्वर इतना प्रेमी परमेश्वर है कि वो कोई जात धर्म नहीं देखता, वो सारा जगत को प्रेम करता है और इसीलिए तो अपना जान दिए है। वो कभी ऊंच नीच नहीं देखता, वो सबको एक समान प्रेम करता है। जितना भी दंगा हो रहा है जात धर्म के नाम पे, जितना भी झगड़ा हो रहा है, मसीही लोगों को सता हो रहा है और जो भी हो रहा है, एक ही वजह से हो रहा है कि वो लोग सच्चा परमेश्वर को नहीं जानती। अगर वो जानती कि सच्चा परमेश्वर कौन है, ऐसा काम कभी नहीं करती। मैं मानती हूँ कि ये जात धर्म जो भी है हम लोगों के बीच में उस प्रेम को खत्म कर देता है, हम लोगों को एक होने नहीं देता, हम लोगों के बीच में बैर उत्पन्न करता है। मैं ये सोचती हूँ। आपका क्या मानना है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज का वीडियो यही तक था। गॉड ब्लेस यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। पिता से मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने इस वीडियो को देखा और जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के घरों में, उनके जीवन में आशीष बरकत आए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इस देश में जो जातवाद चल रहा है पिता परमेश्वर, धर्म के नाम पर दंगा हो रहा है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि सारे दंगा, सारे धर्म के हर एक बुराई चीज को आप विनाश कर दीजिए पिता परमेश्वर। शांति के देश लाइए पिता परमेश्वर। सारे लोग मिलकर भाई बहन की तरह रहे पिता परमेश्वर। सब लोग बैर भावना को भूल जाए पिता परमेश्वर। सब लोग गुस्सा को भूल जाए पिता परमेश्वर, नफरत को भूल जाए पिता परमेश्वर। इस देश में आपके प्यार आए पिता परमेश्वर, आपकी मोहब्बत आए पिता परमेश्वर। जिस संतान को आपने इतना प्रेम किया पिता परमेश्वर, अपना जान क्रूस पर दिया पिता परमेश्वर, उस प्रेम आए इंडिया पे पिता परमेश्वर। इंडिया में नहीं बल्कि सारा संसार में है पिता परमेश्वर। कोई भी नकारात्मक चीज हम पे हेवी ना हो सके पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हमारे मन में सिर्फ प्रेम रहे, हमारे मन में सिर्फ मसीही रहे, हमारे मन में सिर्फ परमेश्वर के वचन रहे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ सभी भाई बहन को आपके पवित्र हाथों में देती हूँ। छोटा सा प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।